अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सर्कुलर मोशन का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये वो टॉपिक है जहां पर हमारा ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है बेसिक्स वो खत्म हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज नीट एंड जेईई इज कंसर्न। वो टॉपिक है मेरे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसके साथ साथ है इसका दूसरा नाम जिसको कहा जाता है मेरे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर देखा जाएगा ये दोनों को मैं एक साथ खत्म करूंगा। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो मेरे बच्चों, आमतौर पे हमने देखा अगर बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, अगर वेलोसिटी यहां पर v1 है, अगर यहां से वेलोसिटी v2, वेलोसिटी चेंज हो गई तो हमने कहा यहां पर एक्सेलरेशन है। इस चीज को छोड़ो, इस चीज से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग एक कंसेप्ट है। क्योंकि वेलोसिटी यहां पर चेंज हो गई है कि नहीं, लीनियर वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो गई है, यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इसका हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन अब मामला एक चीज है, एक पार्टिकल गया यहां से लेकर यहां तक, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी यहां पर है मेरे बच्चों वो है वेलोसिटी v1, है कि नहीं। हम कहेंगे कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी इस पे नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, यानी जो v1 है यहां पर वेलोसिटी, और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी बनी ये बनी v2, यानी जो मॉड ऑफ v1 है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू v, यानी ये भी इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है कि नहीं। अगर ऐसा केस आएगा खाली यहां पर चेंज हो गई डायरेक्शन, जो डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है तो उस वाले एक्सेलरेशन को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्लियर, यानी कोई भी वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी अगर एक बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो गई है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, उस वाले केस में आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो कैसे, मैं लूंगा सपोज इस कर्व का रेडियस जो है यहां पर r है, यहां पर भी इसका रेडियस r है, ठीक है कि नहीं। याद रखो जो ये v होता है v1 है परपेंडिकुलर टू r और v2 भी है परपेंडिकुलर टू r। अगर इस r और इस r के बीच में एंगल थीटा है, अगर ये डेल्टा l है, हम लिखेंगे मेरे बच्चों थीटा इज इक्वल टू डेल्टा l डिवाइडेड बाय r। नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। और एक रूल है याद रखो, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। r है v1 को परपेंडिकुलर है, r है v2 को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो r और r के बीच में एंगल होगा वही एंगल होगा v1 और v2 के बीच में। क्या बनेगा, यहां से मेरे बच्चों मैंने लिया ये v2, ये मैंने यहां पर मेरे बच्चों लिया है v1, ठीक है कि नहीं। मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लिखाऊंगा आपको, ये हो गया v1, और ये जो बनेगा मेरे बच्चों ये बनेगा आपका डेल्टा v, ये बनेगा एंगल थीटा। लेकिन हमें इतना तो पता है मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 दैट इज इक्वल टू v, यानी इसका मतलब इसका भी वैल्यू v है, इसका भी वैल्यू v है, तो कैन आई से दैट थीटा इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। नेम इट एज इक्वेशन सेकंड। आराम से देखो मेरे बच्चों चीजों को, यानी यहां पर था r और डेल्टा l, एंगल इज इक्वल टू r एंगल डिवाइड बाय रेडियस। यहां पर ये डेल्टा v बनेगा, इसकी r एंगल, हम क्या लिखेंगे डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू थीटा। जरा इन दो को कंपेयर करो, इस और इसको कंपेयर करो, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, यानी इसका मतलब है मेरे बच्चों हमें पता चला है डेल्टा l डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। डेल्टा v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा v इंटू डेल्टा l डिवाइडेड बाय r। इस तरह से मेरे बच्चों मैंने कैलकुलेट की है यहां पर चेंज इन वेलोसिटी। यहां से यहां तक जब ये घूम गया है, यहां से यहां जब ये मूव हो गया तब कितनी आई है चेंज इन वेलोसिटी। इस तरह से मेरे बच्चों मैंने कैलकुलेट किया यहां पर क्या चेंज इन वेलोसिटी। क्या है वैल्यू हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का, शाबाश। हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा v इंटू डेल्टा l बाय r। लेकिन अगर इसको यहां से यहां मूव होने में, यहां से यहां मूव होने में
अगर इसको डेल्टा टी लगा। हम जानते हैं ना एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, लेकिन इसको मैंने लगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? इस वक्त जो एक्सेलरेशन आई है ये आई चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, उसको नाम दिया जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यानी इस तरह से हम लिखेंगे ए ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा इसके बाद वी डिवाइडेड बाई आर इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई टी किसके बराबर आएगा? वी के बराबर। ए सेंट्रिपिटल मेरे बच्चों आएगा आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये है मेरे बच्चों आपके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो किसकी वजह से आई है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब सुनो मेरे बच्चों दो चीजें, आगे मैं बात करता हूं। तो यहां पर आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई होप दैट की। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेरे बच्चों समझो, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ये कोई सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है सर्कल में, यहां पर इस बॉडी की वेलोसिटी v1 है कि नहीं, और यहां पर है इस बॉडी की वेलोसिटी v2, यहां पर होगी इस बॉडी की वेलोसिटी v3, यहां पर होगी इस बॉडी वेलोसिटी की v4, यहां पर सो ऑन। जो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन है ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको बोला जाता है ए सेंट्रिपिटल। यहां पर जो लगेगा वो यहां से लगेगा, यहां पर जो लगेगा वो यहां से लगेगा, यहां पर जो लगेगा वो यहां से लगेगा। यानी हर एक पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लग रही है, हर एक पॉइंट पे। यानी इसका मतलब जो ए सेंट्रिपिटल है ये है परपेंडिकुलर टू वी। दूसरी बात, ए सेंट्रिपिटल जो है ये है अलोंग द रेडियस। क्या है? अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस वजह से इसको नाम दिया जाता और एक चीज रेडियल एक्सेलरेशन। चाहे कल आपको एग्जामिनर बोलेगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या बोलेगा आपको क्या रेडियल एक्सेलरेशन, तो हमेशा कहोगे कि ए सी या आर आप लिखोगे ए ऑफ आर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब मामला है सेंट्रिपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये है मेरे बच्चों सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। हमेशा इस बॉडी को बोलता है कि अंदर आ जा, अंदर आ जा। ये बॉडी बोलती है यहां से मैं बाहर भाग जाऊं इधर से, ये बोलती है उधर मत भागो। ये भागते भागते ऐसे जा रही है, इसको अंदर से खींच रहा है। आप समझो, ये पेन चाहता है कि मैं इधर भागू, लेकिन यहां से कोई खींच रहा है अंदर, ये क्या करेगा? ऐसे। कभी कभार आप देखो एक लड़का दूसरे लड़के को बाजू पकड़े, वो उधर भागने की कोशिश करेगा, जब वो खींचेगा वो खुद करोड़ पात ले रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, रियलाइज करो। इस तरह से इसका दो नाम है, एक इसको बोला जाता है मेरे बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा इसको बोला जाता है मेरे बच्चों सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सेंटर सीकिंग फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वहां पर मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था। हमने अब लिखा है ए सेंट्रिपिटल का जो वैल्यू आया मेरे बच्चों वो आया वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हमने पढ़ा होगा वहां पर वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। सर ये वैल्यू डालो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर दैट इज इक्विवेलेंट ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है कि नहीं? ये भी वैल्यू आएगा, ए सेंट्रिपिटल इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा, अगर हमने यहां पर लिखा है हम ऐसे लिख सकते हो ए सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू मैं करूंगा ओमेगा, कोई फर्क? ओमेगा आर किसके बराबर है? वी के बराबर। ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा। ए सी कैन बी इक्वल टू ओमेगा इंटू वी, या ए सी इज इक्वल टू मेरे बच्चों आएगा ओमेगा क्रॉस वी। ये बनेगी मेरे बच्चों आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म। इस चीज को याद रखोगे सबकॉन्शियस माइंड में, इस चीज को याद रखोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इसको याद रखोगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम। क्लियर? अच्छा, कल आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया होगा, अ बॉल इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा देखो, मेरे पास है यहां पर एक बॉल, इस बॉल को मैंने यहां से टाइट किया स्ट्रिंग के साथ, आप इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, है कि नहीं? आपको दिया गया जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, एफ का वैल्यू आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सपोज 100 हर्ट्ज, रेडियस आर इज इक्वल टू 10 मीटर। आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सर कैसे करेंगे? हमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो याद रखा करूंगा सोल्यूशन। हम जानते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सर आर का वैल्यू है इक्वल टू 10 मीटर,
लेकिन सर हम ये ओमेगा का वैल्यू कहां से लाते हैं? हम जानते हैं मेरे बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। हम लिखेंगे मेरे बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इंटू पाई। यानी इसका मतलब ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 200 पाई। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा 200 पाई का होल स्क्वायर। वो आएगा 200 का स्क्वायर इंटू आएगा 10। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में याद रखो, पाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल 10 या पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आपको आएगा। ओमेगा स्क्वायर आएगा इक्वल टू 4 1 2 3 4 5। क्यों 5? इसके 4 और ये 1, तो इसका मतलब है आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितनी चाहिए? इसको ये 10 में मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। वैल्यू थोड़े ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। आपने सीखा कैसे कैलकुलेट किया। क्लियर? आपको एग्जामिनर में जब क्वेश्चन देगा वो ये पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मेरे बच्चों हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास 3 फार्मूलाज आए। कितने आए? 3। एक कौन सी आई? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। है कौन सी है? सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। दूसरा AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। इसको बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन भी। सेंट्रिपिटल भी है ये, रेडियल भी है। A सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू v। इन 3 को याद करोगे, हम आपको हर कोई क्वेश्चन आएगा। यहां पर आप इसको लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। यहां पर लिखोगे v इज इक्वल टू ओमेगा r। इनको रटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियोस में समझाया है। अब जो आगे बढ़ेगी मेरे बच्चों बात, वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। किसकी बात आ रही है? सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो मेरे बच्चों क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स पढ़ने से पहले एक बात याद रखो, ये कोई भी न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। नॉट न्यू काइंड ऑफ फोर्स, नो न्यू काइंड ऑफ फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है। फिर कौन सा फोर्स है? देखो मेरे बच्चों क्या चीज है। सपोज मैंने यहां पर एक बॉल ली, इस बॉल को लगेगा नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर लगेगा इसको टेंशन T, ये रुकी हुई। लेकिन अगर मुझे इस बॉडी को ऐसे घुमाना है, इस गोल करोड़ पाथ पे घुमाना है, अगर मुझे इस पाथ को घुमाना है तो मुझे इसको नेट इनवर्ड फोर्स देना ही देना है। जो टोटल नेट इनवर्ड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, टोटल नेट इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is called as centripetal force। जैसे यहां पर है, ये क्या लग रहा है? mg। ये क्या लग रहा है? t। इस वाले केस में याद रखोगे जो t होगा वो होगा ग्रेटर देन mg। जो इन दो के बीच में डिफरेंस आएगा t माइनस mg, इसको मेरे बच्चों बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। हमेशा याद रखोगे, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स। यहां पर क्या है? यहां पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स आया है, यह है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड द टेंशन इन अ बॉडी। उन दो की वजह से आया मेरे बच्चों। आराम से देखो इस चीज को, ठीक है कि नहीं? शाबाश। आगे बढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, it is a total inward force acting on a body. That force is called as centripetal force। या आप एक चीज कहोगे और एक चीज कहोगे। हम कहेंगे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये है नेसेसरी फोर्स। क्या? नेसेसरी फोर्स सो दैट बॉडी विल मूव along a circular path। यानी इसका मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे चलाना है, आपको इनवर्ड फोर्स देना है। जितना आपको नेसेसरी इनवर्ड फोर्स देना है वो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स। किसके बराबर होगा? F सेंट्रिपिटल फोर्स होगा M इंटू A सेंट्रिपिटल। F सेंट्रिपिटल होगा M, A सेंट्रिपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। लेकिन ये कोई नया काइंड ऑफ फोर्स नहीं है। इट इज द फोर्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट्स। कभी कभार ये होगा ड्यू टू टेंशन इन अ स्ट्रिंग, कभी कभार ये होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कभी कभार होगा ये ड्यू टू वेट।
कभी कभार ये होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, कभी कभार ये होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा। इन्हें खुद तो ये कोई फोर्स नहीं है। जब किसी बॉडी के अंदर इनमें से कोई एक फोर्स लगेंगे या एक से ज्यादा फोर्स लगेंगे, लेकिन जो इनका नेटवर्क रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, जो इनका नेट इनवर्स रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, उस नेटवर्क इनवर्स रिजल्ट फोर्स इसके बराबर होना ही चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसको कहा जाता है मेरे बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो कैसे आगे बढ़ेंगे। डस्टर कहां गया? फॉर इंस्टेंस हम लेंगे, यहां पर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं। और मैंने यहां पर कोई ये शल ली, इस शल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। कैन आई से दैट कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Z E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जितने बच्चे एंट्रेंस के हैं, नीट के हैं, उनको आराम से समझ आएगा। जो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किधर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है। इसी को नाम दिया जाएगा कौन सा फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी इसका मतलब हुआ है Fe इज इक्वल टू FC। इसका मतलब हुआ है जो Fe का वैल्यू आएगा, Fe का वैल्यू आएगा m इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसका मतलब क्या आएगा? mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर आएगा इक्वल टू 2e स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों और एक चीज समझेंगे। ये न्यूक्लियस की बात हुई थी। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये क्लियर हो गए, आपको हर एक न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगी। देखो मेरे बच्चों, सपोज मैंने यहां पर ये टेबल बनाया है, ये टेबल बनाया है, ये टेबल बनाया है मैंने। इस टेबल के ऊपर मैंने यहां पर ये बॉल रखी है। इस बॉल को यहां पर मैं हाथ से खींच रहा हूं, इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, हाथ पे पकड़ के ऐसे गोल घुमा रहा हूं टेबल पे ही। इसको लगेगी अंदर की ओर यहां पर टेंशन T, हो सकता है यहां की ओर लगेगा इसको mg भी नीचे, लेकिन इस mg से कुछ नहीं लेना देना है। इनवर्ट फोर्स कौन है इस टाइप? T। तो हम कहेंगे जो T होगा ये होगा F सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर। यानी इसका मतलब mv स्क्वायर डिवाइड बाई r होगा इक्वल टू T। अब आया समझ? ये खुद अलग से कोई फोर्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स। आगे क्या बढ़ेंगे हम? देखो नजर रखो और एक चीज नजर रखो। आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है कोई और फोर्स नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक कर्व्ड ब्रिज लिया है, यहां पर मैंने एक पिलर रखा है, यहां पर मैंने ये दूसरा पिलर रखा है, ये मैंने दो पिलर्स रखे। ठीक है कि इस पिलर के ऊपर ये गाड़ी है। ठीक है कि नहीं? इस गाड़ी को लगेगा इधर की ओर mg, इधर की ओर लगेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n। याद रखोगे इस वाले केस में mg शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन n। अगर नहीं होगा ये तो गाड़ी कर्व्ड पाथ को नहीं फॉलो करेगी, गाड़ी स्किड हो जाएगी, गाड़ी विल नेवर फॉलो द कर्व्ड पाथ इन दिस केस। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या आ जाएगा? n माइनस mg माइनस n शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। जो इन दो की डिफरेंस होगी ये होगा आपका नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक चीज। चलो यही मैंने ब्रिज बनाया है, यही मैंने ब्रिज बनाया है। ये आपके SCR मार्क्स के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मैं भी खेलता हूँ चीजों के साथ। ये मैंने यहाँ पर गाड़ी रखी है, ये लगेगा इसको mg, ये लगेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n। कौन होगा मेरे बच्चों ज्यादा? इन दिस केस याद रखोगे n होगा ग्रेटर देन mg। क्यों? n इनवर्ड फोर्स होना चाहिए, तब तक ये पाथ करोड़ होगा। इसका मतलब क्या आएगा? n माइनस mg शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। इन चीजों को मेरे बच्चों अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। टिल दैट विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।